हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। प्रैक्टिस सेट की ये आपकी जो है सीरीज़ है वो सिंटेक्स के ऊपर है। ठीक है, देखिए कॉमन एरर का क्वेश्चन 2 नंबर का आपका पेपर में आता है जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये दो नंबर के लिए आपको जो सीरीज़ दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका 2 नंबर कितना इम्पॉर्टेंट है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ये नंबर आपकी बिल्कुल भी मिस ना हो पाए, क्योंकि ग्रामर में आप जानते ही अगर सही है तो सही और गलत है तो फिर आपका गलत, मतलब सही है अगर आपको तो पूरा 2 नंबर मिलेगा और गलत है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से गलती नहीं करनी है। देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं जो कई बार आपके कॉमन एरर में आते हैं। एरर पार्ट आपसे पूछा जाता है या फिर आपसे करेक्ट करने के लिए पूछा जाता है सिंटैक्स में। ठीक है, सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पर 2 नंबर नहीं बल्कि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक तो आपका एमसीक्यू में आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन आपका जो है करेक्ट द फॉलोइंग में होता है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस आपको करना होगा। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ऑल्दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। ऑल्दो और दो पे कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में। देखिए ऑल्दो और दो की बात करें तो दोनों का मीनिंग सेम होता है। ऑल्दो का मतलब भी यद्यपि, तथापि, फिर भी, मतलब हालांकि, सॉरी फिर भी नहीं, ऑल्दो का मतलब यद्यपि, तथापि या फिर हम ये कह लें हालांकि, है ना, इस मीनिंग में यूज होता है। और दो का मतलब भी यद्यपि या तथापि के सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर ऑल्दो और दो के साथ में बट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, हम बट का यूज नहीं करते और यहाँ पर येट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट, क्या लिखा हुआ है, हालांकि वो गरीब था पर वो ईमानदार था। ठीक है, यहाँ पे येट का भी यूज हो सकता है बट कई बार क्या होता है, देखा कॉमा जाता है। ठीक है, तो ऑल्दो ही वॉज पुअर येट ही वॉज ऑनेस्ट, या फिर हम ये भी कह सकते हैं ऑल्दो ही वॉज पुअर कॉमा ही वॉज ऑनेस्ट। ठीक है, फिर है दो ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। यहाँ पर येट कंपल्सरी है। देखिए यहाँ पे कॉमा यूज नहीं होगा। दो ही वर्कड हार्ड येट फेल्ड, मतलब यद्यपि उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। देखो फिर भी क्या करता है, जब भी येट यूज हो जाएगा तो क्या करेगा, ये जो आपके वर्ड होते हैं येट, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट करते हैं, मतलब जो है यहाँ पर विरोध दिखाते हैं यहाँ पर। और दो और ऑल्दो में अगर डिफरेंस है तो थोड़ा सा ये कि दो जो है वो एम्फेसिस करता है, मतलब थोड़ा सा जोर डालता है। जो दूसरी वाली बात होती है वो पहली वाली बात से फोर्स करती है। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, हालांकि वो गरीब था पर वो ईमानदार था। हालांकि वो गरीब था पर वो ईमानदार था। लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस उसमें क्या लिखा हुआ है, यद्यपि उसने मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया। तो मतलब ये जो येट है ये क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है उस पर। तो इसीलिए यहाँ पर आपको येट मिलता है और वहाँ पर ज़्यादातर आपको कॉमा मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, दोनों कंडीशन में यहाँ पर बट का यूज हम नहीं करेंगे, येट का यूज करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा हाँ एक चीज़ और, ये दो और ऑल दो से आपके कॉम्प्लेक्स भी आते हैं सेंटेंस बनाने को। याद रखिएगा यहाँ पे दो नहीं बल्कि आपके 4 नंबर कवर हो रहे हैं। कई बार पेपर में आपका क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि ही वॉज पुअर एक क्लॉज दिया गया होगा और ही वॉज ऑनेस्ट दिया गया होगा और आपसे कहेगा कॉम्प्लेक्स बना दीजिए इसको। तो आप इसी तरीके से बना देंगे, ऑल दो का यूज करके आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है ऐसे में कि दो और ऑल दो का यूज कैसे किया जाए। ठीक है, फिर है ही वर्कड हार्ड, है ना, और ही फेल्ड, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया एक पार्ट दे दिया और ही फेल्ड एक पार्ट दे दिया। तो यहाँ भी क्या होगा, आपको अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो सीधे से आप दो का यूज़ कर लेंगे, दो ही वर्कड हार्ड येट फेल्ड, तो आपका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। सीधे सीधे पार्ट कई बार पेपर में आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, पर अब से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दो और ऑल दो को कैसे यूज करना है अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर है ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। क्या कह रहा है कि वो सक्सीड नहीं हो सकता है, सक्सीड मतलब सफल, वो सफल नहीं हो सकता है अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब तक कि वो कठिन परिश्रम नहीं करेगा, नहीं करता है ना, जब तक कि वो कठिन परिश्रम नहीं करता है। अब देखिए ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जो अनलेस और अनटिल, जो अनलेस और अनटिल होते हैं आपके,
जो अनलेस और अनटिल होते हैं आपके, ये निगेटिव होते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा आपको निगेटिव मीनिंग देते हैं। और जब ये खुद ही निगेटिव होते हैं तो फिर यहाँ पर निगेटिव लगाने की ज़रूरत क्या है, निगेटिव बनाने की ज़रूरत क्या है सेंटेंस को, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अनलेस के बाद हमें डज नॉट लगाने की कोई नीड नहीं है। इस बेस पे हमारा सेंटेंस क्या होगा, ये गलत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, कि वो सफल नहीं हो सकता है जब तक कि वो क्या नहीं करेगा, कठिन परिश्रम नहीं करता है ना, कि जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता तब तक वो सफल नहीं होगा, ठीक है, नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा अनलेस और अनटिल के साथ में जो है, अनलेस और अनटिल जो है वो खुद निगेटिव होता है, उसके साथ में कभी भी डज नॉट या डिड नॉट या जो है वो आपका निगेटिव नहीं होगा। फिर है आपका इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू। बहुत पूछा जाता है पेपर में यहाँ से क्वेश्चन, कई बार पेपर में आपके प्रीवियस अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको कई बार क्वेश्चन मिलेगा। देखिए होता क्या है यहाँ पर, याद रखिएगा कभी भी दो पार्ट जो है वो दोनों आपको फ्यूचर में नहीं दिखेंगे, ठीक है। इफ़ यू विल कम आई शैल हेल्प यू, तो जब भी ऐसे कंडीशन होगी तो यहाँ पर एक आपका प्रेजेंट में होगा और दूसरा आपका क्या होगा, फ्यूचर में होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ यू कम, जो ये वाला पार्ट है आपका, अगर तुम आओगे, कॉमा आई शैल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। मतलब जो चीज़ पहले होती है वो आपकी क्या होती है, प्रेजेंट में होती है। और देखिए आप बात से ही समझ लीजिए कि अगर तुम आओगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, तो मतलब वो मदद करने की बात वो किस में हो जाएगी, फ्यूचर में हो जाएगी, ठीक है। तो वो आपका किस में हो जाएगा, फ्यूचर में हो जाएगा, और ये बात किस में आ जाएगी, आपकी प्रेजेंट में आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हिंदी में अगर कहीं पर भी दो पार्ट की मीनिंग अगर आपके किसी भी सेंटेंस में गा पे स्टॉप हो रही है, इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू, अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो देखिए अगर तुम आओगे और तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो दोनों में स्टॉप किस पे हो रहा है, सेंटेंस गा पे स्टॉप हो रहा है। तो जहां भी गा पे स्टॉप होगा समझ लीजिए वहां पर एक प्रेजेंट होगा और एक आपका क्या होगा, फ्यूचर होगा। तो इस बेस पे आपको पता चल गया यहाँ पे कैसे होगा ये सेंटेंस करेक्ट। इफ़ यू कम प्रेजेंट हो गया आपका, आई शैल हेल्प यू आपका फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट है आपको या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, तो आप 8081534147 पर आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मैंने आपको दो एंटोनिम दिए हुए हैं। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम क्या होगा और ट्रेजेडी का एंटोनिम क्या होगा, मीनिंग भी इसकी सीखिए क्या है ना, और एंटोनिम भी इसका समझिए क्या है। और अगर आपको एंटोनिम मालूम है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इससे फ़ायदा आपको क्या मिलता है, कोई भी चीज़ अगर आप लिख लेते हो तो वो क्या होती है, याद हो जाती है। आप उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, टाइप करेंगे तो आपको क्या होगा, लर्न हो जाएगा। और याद रखिएगा यहाँ पर जो भी आपको मिल रहा है वो सब कुछ आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप वहाँ से टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं ये सिर्फ इसका पर्पस यही कि आपके डाउट्स को क्लियर करना, ठीक है। यहाँ से आपके हम डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और प्रैक्टिस के लिए आपको टेलीग्राम पे बराबर सीरीज मिलती रहेगी। जैसे आपने अभी वोकैब वाली सीरीज जो है सिनोनिम एंटोनिम की सॉल्व की थी, इसी तरीके से आपको क्विज आपको मिलती रहेंगी बराबर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।